अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी कहा जाता है चांसेस को, यानी किस आउटकम का हमारे पास चांसेस ज़्यादा है, किस आउटकम की चांसेस हमारे पास कम है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक कॉइन जो है वो टॉस करते हैं और उसमें हमारे पास दो ही आउटकम आएंगे, या तो हमारे पास हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा। सो इसका मतलब कि 50% चांसेस जो है हमारे पास हेड के हैं और 50% चांसेस हमारे पास टेल के हैं। नो, ये चांसेस जो 50% चांस जो है ये असल में 50% प्रोबेबिलिटी है, यानी चांसेस हम प्रोबेबिलिटी को कहते हैं और प्रोबेबिलिटी चांसेस। सो इस कॉइन टॉस करने में हमारे पास 50% प्रोबेबिलिटी हमारे पास हेड की होती है और 50% प्रोबेबिलिटी हमारे पास टेल की होती है। सैंपल स्पेस जो है हम किसको कहते हैं? ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यानी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट आप ले लें कोई भी एनी एक्टिविटी जो हमें आउटकम जनरेट करे, उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी जो भी उसका एक्सपेरिमेंट से जो हमें आउटकम आता है वो हमारे पास सैंपल स्पेस होता है, और जो प्रोसेस जो एक्टिविटी हम जो जनरेट करती है क्या आउटकम, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। या आगे जाके पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या होता है, इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। सो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी जिस भी एक्सपेरिमेंट से हमारे पास जो आउटकम आते हैं वो हमारे पास सैंपल स्पेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी फ्लिप अ कॉइन विद सैंपल स्पेस इज, यानी जाहिर बात हम किसी भी कॉइन को टॉस करें उसके दो ही आउटकम होते हैं, हेड एंड टेल। सो ये हेड, ये भी एक आउटकम, ये भी दूसरा आउटकम। ये जो हमारे पास आउटकम जो है, ये सेट एस जो है हमारे पास, ये क्या है? ये सैंपल स्पेस है। और सैंपल स्पेस जो है हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। Where H is denoted to head and T denoted the coin led tail. इवेंट्स हमारे पास क्या है? इन probability theory, subset of a sample space is called what? Event। यानी वही एग्जांपल हम ले ले हेड एंड टेल की। सो अगर हम एक कॉइन हम फ्लिप करते हैं, उससे हमारे पास दो ही आउटकम आएंगे, या तो हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। और जिस आउटकम में हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वो हमारे पास क्या कहलाता है? इवेंट कहलाता है। यानी हम एक कॉइन फ्लिप करते हैं और हम कहते हैं कि हेड आ जाए, तो इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट जो है वो हेड में है। वो इंटरेस्ट जो असल में है वो क्या है? हमारे पास इवेंट है, और ये सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस का है। अब ये एग्जांपल ले लें हम एक डाइस है, ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल है। एक डाइस जो होता है वो हम किसको कहते हैं? चक्के को। जो लेडो गेम में जो हम चक्का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डाइस में हमारे पास कितने आउटकम होते हैं? हमारे पास 6 आउटकम होते हैं, यानी 1 2 3 4 5। एक चक्का जो होता है वो हमारे पास 6 आउटकम होते हैं उसमें। और इसका जो सबसेट है हमारे पास, सबसेट क्या होता है? सबसेट वो होता है जो हमारे पास जो मेन सेट है उसके एलिमेंट्स जो हमारे पास सेट ई में भी है। देखें, अब ये सेट ऐसे, इसी के एलिमेंट हमारे पास सेट ई में भी है। ये सेट ई जो है ये हमारे पास ये एस का क्या हो गया? सबसेट हो गया। यानी देखिए 2 इसमें भी है, ये 4 इसमें भी है, ये 6 देखें इसमें भी है। अगर यहाँ पे हमारे पास इस ई में हमारे पास 7 होता, 7 भी होती है, 2 भी है, 4 भी, 5 और इसकी जगह 7 भी होता, ये फिर इसका सबसेट ना कहलाता। यानी इस सेट के ऑल एलिमेंट अगर इस एलिमेंट के साथ मैच कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है? ये सबसेट है इस इवेंट का, इस सबसेट का। अच्छा, अगर इफ अ डाई रोल वंस एंड इट लीड विथ 2, और फिर उसके बाद हमारे पास 4 और फिर हमारे पास 6 आते हैं, एंड देन
इवेंट इज ई हैज ऑकर्ड, यानी ये हमारे पास ये एग्जांपल है, हमारे पास ये चक्का है, इसको हम अप्लाई करते हैं, हमारे पास फर्स्ट उसमें 2 आता है, फिर उसके बाद 4 आता है, फिर 6 आता है, यानी ये हमारे पास सबसेट बनता है इस चक्के का। अब हमारे पास 2 टाइप के जो है इवेंट है, एक म्यूचुअली और दूसरा है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या चीज़ है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमारे पास वो इवेंट है जिसके दरमियान कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। क्या मतलब दोनों यानी वो ना हो, मतलब हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है, जो इवेंट है, यानी इंटरेस्ट की, यानी इवेंट जो है हम इंटरेस्ट को कहते हैं। अब हम अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि हम कॉइन फ्लिप कर हम कहते हैं कि हेड भी आ जाए और हम कहें टेल भी आ जाए, ऐसा मुमकिन तो नहीं। यानी एक ही, यानी अब ये हमारे इंटरेस्ट 2 में हो गया है, यानी अब 2 में इंटरेस्ट हो गया और जाहिर बात है वो एक ही आएगा, नहीं ये गलत हो गया ना। अगर हम कहें ये क्या कहते हैं, अब हम कॉइन फ्लिप करते हैं और हम कहते हैं कि हम हेड आ जाए, हमारा इंटरेस्ट हेड में, यानी हमारा इवेंट जो है वो हेड में है, इसका मतलब ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी कॉमन पॉइंट नहीं है। और जिस इवेंट में हमारे पास कॉमन पॉइंट आ जाए, यानी हम कहें कि ये भी हो वो हमारे पास दोनों एक से ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाए, तो वो क्या होता है, वो हमारे पास नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी जिसमें हमारे पास कॉमन पॉइंट होता है। और जिसमें हमारे पास कॉमन पॉइंट ना हो वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और जिसमें कॉमन पॉइंट हो वो हमारे पास क्या होता है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब हमारे पास आ जाता है इक्वली लाइकली इवेंट। अब इक्वली लाइकली इवेंट हमारे पास क्या है? The chances of occurrence of event A is the same of the chances of event B, यानी हमारे पास जो A के जो हमारे पास जो चांसेस है, जो इवेंट्स है हमारे पास आउटकम, वो सेम हो किसके, इवेंट B के, यानी इवेंट A के और इवेंट B के जो हमारे पास चांसेस है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है इवेंट A की और इवेंट B की, वो हमारे पास क्या हो, वो सेम हो। और हमारे पास क्या क्या कहलाता है, इक्वली लाइकली इवेंट। इसके एग्जांपल देखें आप, हमारे पास 2 सेट है, एक सेट A है 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास सेट A है। और उसी तरह इसका सबसेट हमारे पास B इज इक्वल टू 3 4 5। अगर इसको हम यूनियन लेते हैं इसका, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर ये हमारे पास ये इवेंट A का आंसर, हमारे पास ये इवेंट A सर, यानी सेट A हमारे पास आंसर आएगा इन दोनों का। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया है कि इवेंट A और इवेंट B दोनों क्या है, इक्वली लाइकली है। सिंपल, यानी इवेंट A द चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट A, यानी इवेंट A की प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास सेम हो द चांसेस ऑफ इवेंट B। समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। सो आज के लिए गाइस सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए हम खुदा हाफिज़। लाइक करना और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।